शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं? क्योंकि शास्त्रों में शुद्ध भक्ति बताई गई है और बाकी भक्तियों से भगवान नहीं मिलते। काम मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति। ये शुद्ध भक्ति है क्या? उसके लक्षण क्या है? कैसे पता लगेगा? श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में 29वें चैप्टर में श्लोक संख्या 12-13 में श्रील कपिल देव जब अपनी माता को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने शुद्ध भक्ति के ये लक्षण बताए हैं। मेरी प्रिय माता, वो जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिनकी कोई इच्छा नहीं है भौतिक लाभ की या मानसिक चिंतन के द्वारा कुछ अपना विचार, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उनके मन मेरी सेवा में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि वो कभी भी मुझसे कुछ मांगने में ही कोई रुचि रखते नहीं। आज श्रील प्रभुपाद भी कह रहे थे बात की भगवान का नाम दिव्य है, उससे हम भौतिक वस्तु कैसे मांग सकते हैं? वो क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं भगवान आपकी सेवा में लगे रहें, एक्सेप्ट टू बी इंगेज इन दैट सर्विस। वो यहाँ तक कि मेरा धाम भी मैं भी रहना नहीं चाहते। देखो, ये पहले पैराग्राफ में लिखा है, They do not even beg to live in my abode with me। मेरे साथ भी रहना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं भक्त? भगवान की सेवा, यह हाईएस्ट चीज। देर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। 5 तरह की मुक्ति है। पहली है भगवान के साथ मिल जाना, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। दूसरा है भगवान के लोक में जाकर भगवान के साथ रहना। सालोक्य, टू हैव द सेम फीचर्स, तो भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना। या उतना ही ऐश्वर्य का भोग करने तो भगवान करते हैं, इतना ऐश्वर्यशाली हो जाना। या भगवान का संगी बन के रहना, सामीप्य, तो साथ में रहना भगवान के। भगवान के लोक में रहना है, भगवान के साथ में रहना है, भगवान के जैसे ही लक्षण, सारूप्य, और इतना ही ऐश्वर्य, उतना ऐश्वर्य होना सारिष्टि, जितना भगवान ऐश्वर्यशाली है उतना ही ऐश्वर्य होना। ये मुक्तियां हैं 5 तरह की। एक भक्त भौतिक भोग को त्यागने की क्या बात करें, इन 5 मुक्तियों में से भी कुछ नहीं चाहता है। देख रहे हैं भक्ति कितनी बड़ी चीज है। हम भक्ति, अभी तो हम भक्ति में प्रवेश करने की बात तो छोड़ो, अभी तो ये भी नहीं पता कि भक्ति चीज क्या है। भगवान के धाम में रहने से कौन मना करेगा? और भौतिक भोग इन छुप रहे, ये वो केवल संतुष्ट रहता है भगवान की सेवा के द्वारा, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। उसको सेवा मिल जाए, सब इसी में उसकी संतुष्टि है और कुछ है नहीं। शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, he is satisfied simply by discharging loving service to the Lord। तो हम सोच सकते हैं हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चिंतन चल रहा है, हम शुद्ध भक्ति के धरातल पर हैं कि नहीं, हम किसके बारे में चिंतित हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या भगवान की सेवा के बारे में सोचा जा रहा है? भगवान की सेवा को कैसे बढ़ाऊं, मैं और क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए, गुरु परंपरा के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये शरीर जाने वाला है, सब नश्वर होने वाला है। ऐसा ना हो कि मैं इससे पहले ही शरीर छूट जाए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं सारे वक्त, जितना प्रयास कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सेवा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन। हमारी संतुष्टि क्या है? भगवान की सेवा, और किसी का चिंता नहीं है।
जब तक कुछ और चिंतन चल रहा है, शुद्ध भक्ति नहीं चल रही। ये भागवतम से बता रहे हैं। कपिल भगवान का ये कथन है श्रीमद् भागवतम से 29वां अध्याय में। इसमें शुद्ध भक्त का असली स्थिति का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्ति के जो मूल लक्षण हैं वही बताए गए हैं। शुद्ध भक्ति के और आगे जो लक्षण हैं उनका वर्णन वो गोस्वामी करते हैं। वो तरह तरह के ग्रंथों से प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। आगे बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या है, देखते हैं। इससे इससे प्रूव होता है। शुद्ध भक्ति का तुरंत लक्षण है कि व्यक्ति के सारे कलेश खत्म। इसका मतलब हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। एक ही कारण बताना चाहिए, कोई पूछे क्या हो गया, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ इसलिए समस्या आ रही है। उदास क्यों हो, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ, भक्ति के नाम पे कुछ और कर रहा हूँ, भक्ति के नाम पे भुक्ति हो रही है। यहाँ पे लिखा है कलेश अग्नि, सभी तरह के कष्ट खत्म, और लिखा है इमीडिएट रिलीफ, तुरंत मुक्ति है। तुरंत लिखा है। रूपा जी लिखते हैं ब्रिंग इमीडिएट रिलीफ, एकदम आ रहे आराम पड़ गया। क्या कर दिया आपने, हाथ के छू दिया, आराम। ऐसे लग रहा है सारे कलेश मिट रहे हैं। बोलते हैं शुद्ध भक्ति। दूसरा क्या है, सौभाग्य की शुरुआत, सुविधा लिखा है। कैसा कौन सा सौभाग्य, सभी तरह का, जितने भी अच्छे सौभाग्य हो सकता है व्यक्ति का, जो भी अच्छा हो सकता है इस संसार में, ब्रह्मांड में, वो सब होने लगता है। शुद्ध भक्ति का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है, तीसरा लक्षण है कि शुद्ध भक्ति व्यक्ति को स्वतः ही एक दिव्य आनंद में रख देती है, उसको तो सुख मिलता है। चौथा लक्षण क्या है, ऐसी भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। ये केवल कृपा से मिलती है, भक्तों की सेवा से। यहाँ आ गया है। शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त दे सकता है अगर हमारे शुद्ध भावना हो। गुरु शुद्ध है, भगवान शुद्ध है, भक्ति शुद्ध है, लेकिन अगर मेरा उद्देश्य शुद्ध नहीं है, नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत दुर्लभ है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति की एक पहचान है कि वो मुक्ति की धारणा को ही छोड़ देता है। मुक्ति की धारणा का ये अपने बारे में सोचना विचारना बंद उसका। शुद्ध भक्त अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं, उसको फुर्सत ही नहीं है भगवान के बारे में सोचने से। जैसे कि माँ होती है, वो बच्चे के बारे में सोचती रहती है, अपना कष्ट देखती नहीं। माँ को कितना ही कष्ट आ जाए, वो विचार करेगी अब बहुत हो गया, कितना करूंगी मैं तेरे लिए, है। वहां से अड़ लगा सकते हैं। उसको अपना कष्ट कष्ट लगता ही नहीं कभी। शुद्ध भक्ति का एक मेन चीज है, उसका मन इतना भगवान की सेवा में चला गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, उसका विचार भी नहीं आता है। मुक्ति का मतलब यही है, अपने सुख का और अपने दुख का विचार नहीं। इसके कहते हैं मुक्ति से पार चली जाती है। शुद्ध भक्ति और क्या है, शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि वो भगवान को आकर्षित कर लेती है। भगवान ही आकर्षित हो रहे हैं आपसे। भगवान तो है ही सर्व आकर्षक, लेकिन सर्व जो सबको आकर्षित करता है व्यक्ति इस ब्रह्मांड में, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अधीन हो जाता है। सोच कर देखो, इसलिए बहुत दुर्लभ है ना ऐसी भक्ति। जब भगवान ही अधीन हो गए तो भाई उसके पास फिर क्या है। पूरा ब्रह्मांड ही, सारे देवता सब उसकी सेवा करेंगे। ये हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का विषय है शुद्ध भक्ति करना। बुद्धू लोग समझ ही नहीं पाते, हम बुद्धू हैं सब। कि भक्ति करने से पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड हो के ब्रह्मांड, तो भगवान ही अधीन हो, भगवान अट्रैक्ट हो रहे हैं।
भगवान भक्त के पीछे पीछे जाते हैं सेवा करने के लिए, तो बाकी देवता 33 करोड़, सारा ब्रह्मांड उस भक्त की सेवा में जाता है। भगवान आकर्षित हो रहे हैं शुद्ध भक्ति से। तो कौन मूर्ख है कि शुद्ध भक्ति नहीं करेगा? इसलिए हमारा परम सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमें ये सब चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, और हमारे पास जीवन भी है अभी, कर सकते हैं अगर बुद्धिमान होंगे तो। बुद्धू होगा तो नहीं कर पाएगा। बुद्धू जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति संसार में मुझे जी पढ़ाई कर, सब तो नहीं कर पाते। लेकिन ये शुद्ध भक्ति कोई भी कर सकता है। पांचों चीज किसी बात दिमाग नहीं है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये इसमें भी अलग तरह की बुद्धि चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं खाली मानने की बात है, बात मान ले, एक ही क्षण में उसकी मुक्ति हो जाए। मुझे 1 सेकंड लिखा है श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में कि वन कैन अटेन डिवाइन लाइफ विद इन 1 सेकंड। इट इज ए मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग द फैक्ट, अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टिंग द फैक्ट। केवल स्वीकार करने की बात है, बस भगवान की बात ही मानो, मैं किसी की बात सही सुनने वाला। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 1 सेकंड लगता है केवल दिव्य स्थिति आने में, ओनली 1 सेकंड। कृष्णा प्रभुपाद ने ये बात क्यों लिख दी, कई जगह बोला है ना, 1 मिनट 1 सेकंड 1 क्षण। शास्त्र में आ रहा ना, तत्क्षणात तुरंत कल्याण होता है जीव का। कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, परंतु शुद्ध भक्ति उनको भी आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि शुद्ध भक्ति कृष्णा से ज्यादा शक्तिशाली है। जब साफ साफ लिखा है, हम लोग भूल जाते हैं, पढ़ गए कहीं नहीं, दिमाग में घुसे हुए हैं, पहले पढ़े हुए ना। जब प्रभु जी साफ लिखा है भाई, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है इस ब्रह्मांड में, बताओ उसका मतलब। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कृष्णा। सॉरी, कृष्णा तो है ही, उनसे बड़ा कौन है? भक्ति। भक्ति कृष्णा से बड़ी है। हम कहते हैं कृष्णा ऑल पावरफुल है, गलत है ये। आप कह सकते हो आगे से आज की बात। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? कृष्णा नहीं है सबसे ज्यादा पावरफुल। सबसे ज्यादा पावरफुल है भक्त, शुद्ध भक्त। भगवान इसे चाहते हैं, भगवान को अच्छा लगता है अपने बच्चे को देखना। शुद्ध भक्ति कृष्णा से भी ज्यादा पावरफुल है, इसको नोट कर लो आप। कृष्णा शुद्ध भक्ति के अधीन है, साफ साफ लिखा है प्रभा जी ने, एजेंसी। कौन मूर्ख है? प्योर डिवोशनल सर्विस इज इवन transcendently stronger than Krishna himself because it is Krishna's internal potency. हरि बोल। शुद्ध भक्ति साक्षात योग माया है, अलाद शक्ति, ट्रांसेंडेंटली स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा। ये भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त का पूजा मुझसे भी अधिक है, मत भक्त पूजा भी अधिका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो जीवन बचा है भगवान को समर्पित कर दो। कर्म ज्ञान पे आश्रित मत रहो। कर्म का मतलब कर्म करूंगा तभी जीवन चलेगा, और दूसरा अपने हिसाब से चलूंगा, उसको कहते हैं ज्ञान। प्रैक्टिकल रूप में ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान ही मतलब अपने विचार अपने हिसाब से करना है जो भी करना है। घोर माया है, घोर माया है। अपना कर्म से गुजारा होगा और अपने आइडिया से। ये शुद्ध भक्ति में दो बाधक हैं, ज्ञान कर्म अनावृतम, अन्य विलासता शून्यम।
ज्ञान का और कर्म के आवरण से शुद्ध भक्ति ढक जाती है। शुद्ध भक्ति में दो ही मिलावट है। ये व्यक्ति भक्ति पे आश्रित ना रहकर अपने कर्म पे आश्रित है, और भगवान गुरु परंपरा की बात ना मानकर अपने हिसाब से वो अपने जीवन के निर्णय लेता है और जीता है। इसलिए उसकी शुद्ध भक्ति ढक जाती है। और फिर शुद्ध भक्ति नहीं रहती है तो ये जीवन में 6 लक्षण है, ये कभी नहीं आएंगे। ना उसके क्लेश खत्म होंगे, ना उसके जीवन में सुख आएगा, सौभाग्योदय होगा, आनंद भी नहीं आएगा उसको। चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि रस रस गायब होता है कर्म से, और उससे जीवन में जो रस है ना भक्ति का, और रस नहीं आएगा कभी। रस तो शुद्ध भक्ति में है। कर्म का उसमें जब मिलावट कर देते हैं और ज्ञान की मिलावट, तो रसहीन हो जाता है भक्ति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि एक जीव को मुझे समर्पित होना चाहिए, और बाकी सारे, आप एक चीज देख रहे हैं, शिला प्रभुपाद की किताबों में ये ज्ञान है ना, ऐसी जनरली सुनने को मिलता नहीं है। प्रभुपाद जी कुछ बात नहीं करते हैं फालतू की, साहब बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर ना आचार्य कर रहे हैं, ना किताब ग्रंथ में लिखा है, हम लोग कर रहे हैं ऐसे। हम लोगों ने नए तरीके से ये भक्ति शुरू करी है हमारी परंपरा में, प्रभुपाद के जाने के बाद पूरी संस्था में सारे भक्त अलग तरीके से भक्ति कर रहे हैं, जो शास्त्रों में नहीं दी गई है। तो इस गौड़ीय परंपरा में आने के बाद तो भक्ति के अलावा कोई कार्य ही नहीं है, केवल भक्ति भक्ति थी। ये नई चीज बनाई है, और इसकी हिस्ट्री है पूरी। वीकली भक्त बनाना, खाली संडे को जाना मंदिर, ये बाद में डेवलप हुआ है सारा, पहले नहीं था ये प्रभुपाद जी के समय पर। सारे डिवोटीज फुल टाइम एंगेजमेंट, सब सिंपल लिविंग ले रहे थे, इतना आनंद। कल मैं शाम को आ रहा था गाड़ी में, तो हम 2 दिन से घर में तो थे नहीं, वहीं पे थे सेंटर में ना। कल भी सारे दिन सेंटर में, और शाम को ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना 2 दिन में ही मतलब चेतना चेंज हो गई। हालांकि हम सारे दिन भक्ति करते रहते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है। ट्रैवल टाइम, रोड पे गाड़ी चलाओ, क्योंकि मैं जाता हूँ दूर, मैं फरीदाबाद के इस एंड में रहता हूँ, उस एंड में प्रचार करते हैं हम लोग। रोज मुझे पौना 1 घंटा लगता है पहुंचने में, इधर से जाना उधर से जाना। तो बिल्कुल अलग ही स्थिति आती है मेंटल। मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही वही सेंटर में रहें तो सारा दिन सेवा करते रहें, ना कोई टाइम वेस्ट जा रहा, वो बिल्कुल माइंड ही चेंज हो जाता है पूरा एकदम। क्योंकि मिलावट आती है ना उसमें कहीं ना कहीं। हमारा जीवन सिंपल नहीं है, ये शहर की लाइफ, ये सब इतनी गंदा वातावरण है। शुद्ध भक्ति का जो असर आता नहीं है। 24 घंटे कभी रह कर देखो, एक हफ्ता भक्तों के संग में, और सारा दिन सेवा, ये सब पढ़ना, विचार, ये सब श्रवण कीर्तन, फिर देखो आप, इसमें देखो तुरंत होता है ना, तुरंत ही होता है। एक वक्त मुझे और भी ऐसे कह रहा था, सेम चीज। भगवान भगवान उसको वचन देते हैं कि वो ऐसे समर्पित जीवों की रक्षा करेंगे उनके सारे पापों के फलों से। भगवान कह रहे हैं आपको पाप का फल कभी लगेगा नहीं, अगर आप मुझे समर्पित हो जाते हो पूर्ण रूप से। जैसे गुरु कहें, अगर कोई ऐसी करता है, हर बात ऐसी सोचता है, उसका उठना बैठना चलना खाना, हर चीज, ऐसे व्यक्ति को तुरंत भगवान की योग माया शक्ति का दिन आता है। इसलिए रूप एकदम आनंद, तुरंत सब कुछ निहाल जाता है सब, तत्क्षणात है तत्क्षणात। स्वरूप गोस्वामी कहते हैं कि जो पाप फलों के जो दुख हैं, वो कौन से हैं? स्वरूप गोस्वामी says that
The distresses from sinful activities are due both to the sins themselves, मतलब इस जन्म के पाप हो, पुराने जन्म के पाप हो, पापों के फल है वो, वहां से दुख आते हैं। प्राय व्यक्ति पाप कार्य करता है अज्ञान के कारण। अज्ञान पाप का मूल है, इसलिए सिद्धांत, जिसको सिद्धांत क्लियर है उसका जीवन निहाल रहता है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस्य से, इसलिए कहा गया है यह हईते है कृष्ण सुदृढ़ मानस। मन तब तक लगेगा नहीं भक्ति में अच्छी तरह से, जब तक सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। हम गलत सोचते हैं, वहीं से फिर हमारे गलत निर्णय होते हैं। सिद्धांत क्लियर नहीं है ना, कि जीवन हर बात के हर पहलू पे सिद्धांत लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा सोचना चाहिए, वैसा सोचना चाहिए। तो वहां बता रहे हैं सिद्धांत क्लियर होने के बाद ही मन कृष्ण में सुदृढ़ मानस, कृष्ण लाग यह हईते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। मन दृढ़ता से तभी लगता है पूरा सिद्धांत क्लियर हो जाए, तभी तो कह रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि पाप कर्म होते हैं अज्ञान के कारण, और जो भी दुख आता है हमें, साफ लिखा ना, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे अपने पापों से। हमें कभी भी सिद्धांत है, अब हम सोचते हैं हमारा दुख का कारण कोई और है, सिद्धांत गलत हो गया, तो कृष्ण मन नहीं लगेगा, फिर उस व्यक्ति में लग जाएगा, देश में लग जाएगा। तो सिद्धांत क्लियर नहीं है। हमारे दुखों का कारण केवल मेरे पाप है, कोई कारण नहीं है उसका, एक सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को हम मत पकड़िए, आप इस सिद्धांत को पकड़ने से ही मुक्ति होती है। सत्य को स्वीकार करने से ही आनंद में आता है व्यक्ति। हाँ, मेरे कर्म है और भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि मुझे इतना कम दुख मिला, एकदम दुख सुखी हो जाएगा व्यक्ति। मुझे तो बहुत दुख मिलना चाहिए था। हाँ, कृष्णा। लेकिन जैसे सोचेगा नहीं इसके कारण हो रहा है, बस और माइंड खराब हो जाएगा। और दुख तो आ ही रहा है, और द्वेष बढ़ जाएगा, और नया नया अपराध शुरू हो जाएगा, पाप नया शुरू हो जाएगा, दुख बढ़ता ही जाएगा। एक सिद्धांत क्लियर नहीं होने की वजह से। सिद्धांत हम लिख रहे हैं तो गोस्वामी कहते हैं कि जो भी दुख, दुख किससे आते हैं? पाप कर्मों से। आर ड्यू बोथ टू सिंस, अजीब सी इंग्लिश लिखी पता नहीं है, बोथ टू सिंस themselves and to sin anyway। पाप कर्मों के फल हैं वो। और पाप क्यों होता है? अज्ञान से। परंतु अज्ञान, अगर आप बोलोगे मेरे को अज्ञान है मैं क्या करूं, अज्ञान है तो आप चाहते हो अज्ञान में रहना, अज्ञान दूर क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे हो वो कोई बहाना नहीं है दुखों से बचने का, कि मेरे को पता ही नहीं था। कोई बोले मुझे पता नहीं था, तो ये कोई ऐसी कोई मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था। और ये कह के कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं, क्यों नहीं पता था वो? आप इसका कारण भी आप ही हो, जो आपको नहीं पता है। पता होना चाहिए आपको। अरे क्यों पता नहीं कर रहे आप? बुद्धू क्यों हो आप? इतना सुनते क्यों नहीं ध्यान से? क्यों नहीं पता आपको? सुनना चाहिए ध्यान से, सुनोगे तो सब पता लगेगा। तो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है, इससे बच नहीं सकते आप, फल भुगतना पड़ेगा। पता है कि नहीं पता है, तो ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था। पाप दो तरह के होते हैं, ये सब आपको पता है, कहा नहीं पका हुआ फल आते ना। तो जो पाप अभी पके नहीं है, कुछ पक गए हैं, उनका फल भोग रहे हैं हम लोग। अभी जो फल भोग रहे हैं वो पाप का फल पक गया है, जो पाप पूरा, वो उसका। कुछ अभी फल लगे नहीं है पापों के, कुछ वो है। तो कुछ आने वाले हैं, अभी पक रहे हैं वो, सोचना चाहिए। कुछ तो चल ही रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, उनको कैसे रोकोगे? हर व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। अभी तो मैं बैठा हूँ आराम से, लेकिन कल मेरा पाप पक जाएगा एक दूसरा, परसों दूसरा पक जाएगा, या 10 साल बाद नया पक जाएगा। तो पक जाएगा फल तो आ जाए, खाना पड़ेगा। तो उनको कैसे रोकोगे? उनको बताओ। शुद्ध भक्ति से केवल, कोई तरीका नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। पता नहीं कौन कौन से पाप फल भोगने पड़ेंगे हमें।
को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। 5:19 हो गए। बहुत चीज, ये किताब है ना ग्रंथ, दो किताब, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत और भक्ति रसम सिंधु, ये सार है सारे शॉर्ट में। इन दो किताबों में सब कुछ है। भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत का सारा जो निचोड़ है, सिद्धांत सारे, इन दो किताबों में सिद्धांत है सारे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? आज का जो विषय है ये बहुत ही मतलब खास बात ये थी कि शुद्ध भक्ति करने से तुरंत हमारा कल्याण हो सकता है। और शुद्ध भक्ति का एक ही पॉइंट है, बता रहे हैं जो, कि वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता भगवान से, किसी भी प्रकार ये नहीं चाहता कि वहां मेरे कष्ट मिट जाए और सुखी हो जाऊं, ऐसा कुछ हो जाए, वैसा हो जाए, कोई इच्छा नहीं है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। कुछ भी भगवान से चाहता, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा, मेरा अज्ञान दूर कर दो, मुझे भक्तों के मैं शरण ले सकूं, हमेशा मैं घास के तिनके से नीचा रहूं, मेरा मैं सहन कर सकूं सब कुछ, सबको मान दे सकूं, और मेरे अंदर मान की बिल्कुल भावना ना हो। मैं यही कृपा चाहता हूँ और इस भावना में आपकी सेवा करता रहूं हमेशा हमेशा के लिए, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। और ये चाहता है वो, ऐसा चाहने से ही तुरंत। हम ऐसा बोल नहीं सकते, इतनी हमारी दशा खराब है, तो ऐसी इच्छा भी करने की हालात पे नहीं है हम लोग। मेरा जितना अपमान हो जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। मान की क्या जरूरत है? भगवान आपका मान बढ़े बस, मुझे इसकी चिंता है। मुझे गुरु परंपरा का मान बढ़े। मैं तो महानीच हूँ, लेकिन आप नीचों को तारने वाले हैं। वो रूप गोस्वामी ने बोला ना, वो क्या, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारे अग्रते प्रभु कहते आवे लाज। वो कह रहे मैं नीच जाति हूँ, मेरी जाति नीच है, मेरा कुल नीच है, जिस कुल में मैं पैदा हुआ वो नीच कुल है, नीच जाति है मेरी, नीच जाति। मेरा संग भी नीच था और मैंने कार्य भी सब नीच करे। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, इतना नीच हूं कि मैं कह भी नहीं सकता इस जुबान से। इतनी शर्म आती है मुझे सोच के ही, मैं सोचूं इतना नीच कोई कैसे हो सकता है। तुम्हारे अग्रते प्रभु कहते अविलाज। इस भावना में रह के हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तब तुरंत ही हमारा कल्याण हो जाएगा, तुरंत ही। ये तो कह रहे हैं। और मेरे को जितना दंड मिले उतना अच्छा है नहीं। इस जन्म में सब पाप कट जाए, अगले जन्म तो फ्री हो जाऊंगा। इसलिए अच्छे भक्त होते हैं वो तो खुश होते हैं जब कष्ट आते हैं। प्रभु की कृपा चाहिए कि ज्यादा मन भी लगता है उस समय। भोग का तो कोई चांस ही नहीं है, बीमार पड़ जाओ तो वहाँ अच्छा होगा, भोग खत्म हो गए सारे, मन इतना पापी है। ऐसे ही सही है बस। मैं आपके बारे में सोच पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उल्टा चलता है बिल्कुल। हम सोचते हैं भाई भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, बड़ा सुख आ रहा है। लेकिन भक्त, जो असली भक्त होते हैं ना, बहुत हाई लेवल के, वो दुख में सुख होते हैं। कुंती महारानी क्या है, विपदा में विपदा आती रहेंगे, वो वह असली शुद्ध भक्ति है। क्योंकि वहां पे भगवान के साथ और घनिष्ठता बढ़ती है, फिर तो मन बिल्कुल लग जाता है भगवान में, और भोग करने का चांस नहीं। समस्या में घिर जाओ आप, फिर क्या करोगे? और धन पे आश्रित है नहीं, कर्म पे आश्रित नहीं, अपने आइडियाज पे आश्रित नहीं, किस पे आश्रित है? भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र चलेगा फिर तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है, नाम के रूप में। नाम ही भगवान है।
तो कहाँ है भगवान के साथ क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। यही भगवान है कृष्णा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। नाम लेते ही ये सारे, शुद्ध नाम लेते ही छह के छह लक्षण प्रकट भगवान के सामने। पॉइंट एक यही है कि कौन छोड़े अपने सुख को और दुख को। सबका मन लगा हुआ है मैं सुखी हूँ, इसी में सोच रहा है मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। आपने देखा मेरे को? मैं बताऊँ आपको, सुनो क्या हुआ मेरे साथ। मेरा दुख सुनो, आप भी सुनो, उसको भी सुनाओ, सबको बताओ। या आओ 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 आओ, मेरे घर देखो, मैं गृह प्रवेश करवा रहा हूँ, मेरी गाड़ी देखो, मेरे कपड़े देखो, मेरा रूप देखो। सब लोगों का यही चल रहा है, सुख और दुख का प्रदर्शन। या मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ। कोई नहीं सोच रहा कि कृष्ण तो अभी दुखी नहीं हो रहे। आप कैसे सोचने से, आप सोच तो रहे हो वैसे, लेकिन कहीं कृष्ण दुखी तो नहीं हो रहे आपके सोचने से, आपके बोलने से, या आपके गुरु तो दुखी नहीं हो रहे कहीं। ऐसे कौन सोच रहा है? मुझे, मैं तो सोच ही नहीं पाता कि मैं अपने दुख सुख में डूबा पड़ा हूँ। थोड़ी देर में मेरा चेहरा उतर जाता है, थोड़ी देर में हंसते जाता हूँ। कोई अच्छा लगता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, कोई कुछ कह देता है तो मेरा मुंह उतर जाता है। मैं कभी नहीं सोचता कि गुरु महाराज कैसे सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज हंस रहे हैं तो मैं भी सुखी हो रहा हूँ, वो रो रहे हैं तो मैं भी रो रहा हूँ। ऐसे होना चाहिए। एक वक्त कहते हैं कि जब लेक्चर सुनते हैं हम लोग, ऑडियो भी, तो हमें जब वो हंस रहे हैं तो हमें मुस्कुराना चाहिए, और वो सीरियस हो रहे हैं तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए। ये होता तरीका। वो हंस रहे हैं हम रो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अलग हो, आप पाकिस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी है, ऐसे कैसे हो गया? आप तो बस मुस्कुरा रहे हैं गुरु जी, लेकिन मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ। आपकी टेंशन अलग है, गुरु की टेंशन अलग है, मतलब नहीं, अलग है। इसको कहते हैं वो पृथकवाद। कपिल भगवान कहते हैं भागवतम में। एकत्ववाद का मतलब क्या है? वो कहते हैं असली एकत्व क्या है? ब्रह्मलीन होने का मतलब कृष्ण की सोच में सोच मिलाना। कृष्ण की एक ही चिंता है, जीवन को उद्धार कैसे हो। तो केवल प्रचार के बारे में सोचते रहना, कृष्ण के बारे में सोचते रहना, कृष्ण कैसे सुखी होंगे, कृष्ण कैसे सुखी होंगे, ऐसे कृष्ण सुखी होंगे, वो गुरु बताएगा। गुरु इसलिए कहते हैं गुरु के अंडर होकर भक्ति करो। आप कैसे सुखी होंगे, यही क्वेश्चन करना चाहिए महाराज जाके। महाराज हम आपके लिए क्या करें? पता है, बस बोलते रहते हैं महाराज, पूछने की जरूरत नहीं है। रोज तो बोलते सारे लेक्चर्स में क्या करना है, सबको पता है क्या करना है। करता नहीं, कौन करता है? यही शुद्ध भक्ति है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रस अमृत सिंधु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सही भक्तों की जय। होता है भगवान दे। आशा है आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा अभी, हम जब करेंगे। किसी को बहुत कुछ, बहुत दिक्कत वाली चीज है तो ये करता है। नो क्वेश्चन।